अंधेरा बंगला। रात बेचैनी भरी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। जब आसिफ सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहा था, उसकी कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई बारिश से भीगी सड़क को रोशन कर रही थीं। तूफान अचानक आया था। भयंकर हवाएं उसकी गाड़ी को हिला रही थीं। गरज के साथ एक अदृश्य जानवर की तरह गरज रही थी। जैसे ही वह एक मोड़ पर पहुंचा, उसकी हेडलाइट्स ने कुछ देखा। सड़क के किनारे एक बड़ा खस्ताहाल बंगला भयावह रूप से खड़ा था। इसका लोहे का गेट ढीला लटका हुआ था, हवा में हिल रहा था और चरमरा रहा था। कोई और आश्रय न होने के कारण आसिफ के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने इंजन बंद कर दिया, अपनी टॉर्च पकड़ी और रात में बाहर निकल गया। जैसे ही वह गेट से गुजरा, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यहां की हवा भारी, दम घोंटू लग रही थी, मानो अंधेरा ही उसे दबा रहा हो। बंगले की खिड़कियां टूटी हुई थीं, खाली आंखों की तरह खुली हुई थीं। लकड़ी का दरवाजा जैसे ही उसने धक्का दिया, वह चरमरा कर खुल गया और एक विशाल धूल से भरा हॉल दिखाई दिया। अंदर हवा में नम लकड़ी और सड़न की गंध आ रही थी। टूटी खिड़कियों से हल्की चांदनी आ रही थी, जो फर्श पर लंबी डरावनी छायाएं डाल रही थीं। एक भव्य झूमर, जिसके क्रिस्टल मैल से ढके हुए थे, थोड़ा ऊपर की ओर झूल रहा था। फिर भी अंदर कोई हवा नहीं थी। आसिफ खांसी, अपने चेहरे से धूल को दूर भगाया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंजती रही। उसे चिमनी के पास एक पुरानी कुर्सी मिली, जिसके कुशन फटे और रंगहीन थे। थक कर वह बैठ गया, गर्मी के लिए अपनी बाहों को रगड़ते हुए। फिर आवाज आई, नरम, लगभग हिचकिचाहट, गलियारे में कदमों की आवाज। टैप टैप टैप। आसिफ तन कर बैठ गया। उसका शरीर तनावग्रस्त था। क्या कोई है? उसकी आवाज हॉल में गूंजी। फिर सन्नाटा छा गया। उसने सांस छोड़ते हुए अपना सिर हिलाया। शायद मेरी कल्पना होगी। 1 मिनट बीत गया। फिर एक फुसफुसाहट ठीक उसके पीछे। आसिफ, उसका दिल लगभग रुक गया। वह घूम गया। उसकी टॉर्च की किरण कमरे में घूम रही थी, खाली, धूल और छाया के अलावा कुछ नहीं। फुसफुसाहट तेज होती गई, पहले धीमी, फिर आवाजों के कोरस में बढ़ती गई। दीवारों से, छत से, परे अंधेरे से उसका नाम बुदबुदाते हुए। दीवारें कांप उठीं, झूमर हिंसक रूप से हिलने लगा, छायाएं अस्वाभाविक रूप से मुड़ गईं। घबराया हुआ आसिफ दरवाजे की ओर भागा। उसने हैंडल को खींचा। वह हिल नहीं रहा था, वह बंद था। लकड़ी पर जोर से मारते हुए उसकी सांसें छोटी छोटी उंगलियों की तरह चल रही थीं। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। फिर एक स्पर्श, ठंड, बर्फीली उंगलियां उसके कंधे पर कस रही थीं। उसके कान के पास एक कर्कश सांस। वह मुड़ा और चिल्लाया। उसकी आवाज बाहर तूफान के शोर में खो गई थी। अगली सुबह तूफान गुजर चुका था। हाईवे फिर से शांत था। आसिफ की कार अभी भी सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका इंजन चल रहा था। हेडलाइट दिन के उजाले में भयावह रूप से चमक रही थी। लेकिन आसिफ चला गया था। कई दिनों बाद एक राहगीर, जिसने बंगले के बारे में किंवदंतियां सुनी थीं, वहां रुका। उत्सुकता उसके ऊपर हावी हो रही थी। उसने सावधानी से टूटे हुए गेट से अंदर झांका। घर खाली था। एक हल्की फुसफुसाहट के अलावा एक हताश आवाज खोखले गलियारों में गूंज रही थी। आसिफ, अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।